भीगी हुई बरसात की सुबह भवानीपुर के एक पुराने मकान के बाहर हंगामा मचा हुआ था। हर तरफ रिपोर्टर्स और लोगों की भीड़ जमा थी। ये वही जगह थी जहां 9 लोगों की लाशें मिली थी। उन रिपोर्टर्स में सारिका चैटर्जी भी थी। वो बंगाल एक्सप्रेस नाम के फेमस न्यूज चैनल की एक जुनूनी रिपोर्टर थी, जो ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, और इसी वजह से वो जल्द अपने करियर में आगे बढ़ गई। सारिका की सब इंस्पेक्टर मुखर्जी के साथ एक डील थी। मुखर्जी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था। वो और उसके साथी सारिका को खास खबरें देते थे और बदले में उनसे फेवर्स लेते थे। मौकाए वारदात पर पहुंचकर सारिका पुलिस की बैरिकेड से बचते हुए अंदर घुस गई। ये एक पुराना घर था। अंदर नमी और सड़ने की स्मेल आ रही थी। इसके एंटीक फर्नीचर और झूमर के बावजूद यहां कोई मूर्ति या पूजा का कोना नहीं था। सीढ़ियों के पास मुखर्जी ने उसे रोक लिया और अंदर मिली डरावनी चीजों तक जाने की परमिशन दे दी। यह केस बहुत कंफ्यूजिंग था। परिवार के 8 लोगों को पॉइजन दे दिया था, जबकि 9वें बीमार बूढ़े आदमी को दम घोटकर मारा गया था। सारिका इस मामले को तांत्रिक ब्लैक मैजिक या किसी लोकल कल्ट से जोड़ना चाहती थी, लेकिन मुखर्जी ने फिलहाल इन पॉसिबिलिटीज को खारिज कर दिया और इसे फैमिली सुइसाइड पैक्ट बताया। हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही डरावनी बात बताई। उन्होंने खुलासा किया कि वो अपने दूसरे पुलिस वालों से पहले लाइब्रेरी से एक पुराना कपड़े में लिपटा नोटबुक चुपके से निकाल लाया था। यह नोटबुक विकास सेनगुप्ता की थी, जो मरने वाले परिवार का सबसे छोटा बेटा था। इसमें डरावनी बातें लिखी थी। विकास को लगने लगा था कि उसे अपने मरे हुए दादा से मैसेजेस मिल रहे हैं, जिन्होंने उसे पूरे परिवार को एक कॉम्प्लिकेटेड सुइसाइड सेरेमनी के जरिए मुक्ति दिलाने का आदेश दिया था। नोटबुक के मुताबिक बंगाली कैलेंडर के भाद्रपद महीने के 9वें दिन 9वें घंटे के 9वें मिनट पर 9 लोगों को मरना था। लेकिन क्योंकि बूढ़े दादा ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उन्हें मारा गया था, इसलिए रिचुअल खराब हो गया था। इस वजह से उनकी आत्माएं बीच में फंस गई थी, न इधर की रही न उधर की। मुखर्जी ने नोटबुक सारिका को देते हुए चेतावनी दी, अपने रिस्क पर पढ़ो, और जल्दी से चले गए। उनका मकसद साफ था। उन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए सारिका के न्यूज नेटवर्क से पैसे ले लिए थे, और अब वो खुद को जो भी आगे होगा उससे दूर रखना चाहते थे। उस शाम अपने साल्ट लेक सिटी के फ्लैट में सारिका चाय पीते हुए नोटबुक के पन्ने पलट रही थी। उसने देखा कि 7वें पेज के बाद बाकी सारे पन्ने खाली थे। मुखर्जी पर धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए उसने नोटबुक एक तरफ रख दी। जैसे ही उसने अपनी चाय खत्म की, एक अजीब घटना हुई। खाली पन्ने अब खाली नहीं थे। बंगाली में डार्क रेड कलर का एक मैसेज दिखाई दिया, इसे अकेले में पढ़ो, तुम्हें चुना गया है। जब उसने फिर से देखा तो टेक्स्ट गायब हो गया था। उसने इसे थकान से होने वाला भ्रम समझा और लाइट्स बंद करके सोने चली गई। रात 9 बजे सारिका सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस करते हुए जागी। उसका सराउंडिंग बदल गया था। वो अब अपने फ्लैट में नहीं थी। उसने खुद को भवानीपुर के उस मकान में एक अनजान सोफा पर लेटे हुए पाया। कमरे से सीलन और अगरबत्ती की स्मेल आ रही थी। शानदार पुराने मिरर में उसने अपने चेहरे की जगह विकास सेनगुप्ता का चेहरा देखा। उसने सारिका का अजीब तरीके से वेलकम किया। उसने बताया कि उसका परिवार उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का रेगुलर व्यूअर था, लेकिन फिर उसकी टोन बदल गई और उसने एक डरावना सच बताया। सेरेमनी में गड़बड़ थी, क्योंकि एक आत्मा की कमी थी। उन्हें एक 9वें शख्स की जरूरत थी जो मैंशन के अंदर अपनी मर्जी से मरे, तभी वो सभी मुक्ति पा सकते थे। सारिका डर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भारी लकड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। परिवार के बाकी 8 लोगों की आत्माएं सामने आ गईं। उनकी आंखें खाली थी और वो एक साथ बोल रहे थे, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, तुम्हें चुना गया है, आजादी का टाइम आ गया है। घबराहट में उसने बचाने की मिन्नत की। उसने ये भी कहा कि वो किसी और को अपनी जगह ढूंढ लाएगी, लेकिन विकास नहीं माना। अगर वो इस मौके को मिस करते तो वो अगले 9 सालों तक फंसे रहते। सारिका चिल्लाई और दरवाजे पर इतनी जोर से मारा कि उसकी उंगलियां टूट गईं। आत्माएं उसके चारों तरफ घूम रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह होते ही सब इंस्पेक्टर मुखर्जी मैंशन पर पहुंचा। वो जानता था कि क्या हुआ था। वो सीधे लाइब्रेरी में गया, जहां उसने सारिका की डेड बॉडी पाई। आदत के मुताबिक उसने उसके शरीर को झूठ के बोरे में पैक किया, उसे अपनी पुलिस जीप के ट्रंक में रखा और सारे ब्लड स्टेन साफ कर दिए। उसने नोटबुक ली,
जो अब फिर से पूरी तरह खाली हो गई थी, और वहां से जाने लगा। मुखर्जी ने जो डील आत्माओं के साथ की थी वो फुलफिल हो चुकी थी। उसने 9वीं आत्मा डिलीवर कर दी थी। सारिका की आत्मा वहीं रह गई। अब वो जिंदा लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती जैसे वो पहले अपने टीवी शोज के जरिए करती थी। अब वो मैंशन में ट्रैप्ड थी। रिचुअल की आखिरी कुर्बानी, भवानीपुर के मैंशन ने एक और जान ले ली थी।